महापुरुष विराजमान है, इनके पीछे लिखा हुआ नाथ, चेतन नाथ। तो नाथ का अर्थ होता है मालिक, दास का अर्थ होता है सेवक। लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ पर इन सारी चीजों को समरूप करके और सभी प्रकार की जो धर्म और भगवत विज्ञान, धर्म का जो अध्यात्म विज्ञान की जो पद्धति है, उन सारी परंपराओं में कहीं कहीं पर जाकर आपके हमारे अंदर में जो ये आत्मा बोलते हैं, हमारे उधर कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। कितने लोगों ने सुना हुआ है आत्मा सो परमात्मा? तो ये आत्मा सो परमात्मा जो है, इस आत्मा को परमात्मा का आभास कैसे करवाना? आत्मा तो सबकी है। कोई यदि भैंस होगी तो उसके अंदर भी तो आत्मा है, कोई कुत्ता है तो उसके अंदर में भी तो आत्मा है, कोई चिड़िया है उसके अंदर में भी तो आत्मा है। उसमें से निकलेगी आत्मा तो वो भी मर जाएगा। इंसान के अंदर से भी आत्मा निकल गई तो भी मर जाएगा। लेकिन इस आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, ये पता जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज उस रास्ते को बता सकते हैं। आप लोगों में से जिनके जीवन में गुरु कृपा नहीं है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज सुंदरदास जी महाराज के दरबार में एक प्रयत्न करें कि बिना गुरु आपका जीवन का उद्धार हो ही नहीं पाएगा। और इसलिए इस स्थान पर बैठकर गुरु भक्ति का जैसा ये उदाहरण हमारे आदरणीय विधायक जी ने दिया है, ताली बजा के एक बार इनका अभिवादन करें और मेरे साथ गाइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओ, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली में मनाएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, गाइए। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठी मीठी में भजन सुनाऊंगी, मीठी मीठी में भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। तो ये राम आएंगे, ये शब्द किसके हैं? तो जो है वो सर्व जो है रंग काला है, ये तो रंग रूप की सुंदर नहीं है, ये तो गरीब है, ये तो दलित है। जैसा दुनिया ने शबरी पर टैग लगाया, लेकिन शबरी जबकि दुनिया को कहते कि अब चिंता मत करो मेरे भगवान आएंगे, तो दुनिया के लोग शबरी की मजाक उड़ाते थे कि शबरी वो अयोध्या का राजकुमार है, वो 3 त्रिलोक का मालिक है, बड़े से बड़े व्यक्ति के यहाँ नहीं जाता, तू फालतू का इंतजार कर मत। लेकिन शबरी ने दुनिया के कहने से
कि दुनिया के लोग कह रहे, गांव के ठाकुर कह रहे, गांव का बड़ा आदमी कह रहा है तो मैं मान लूं, लेकिन शबरी दुनिया की बातें सुन लेती, लेकिन फिर अपने कार्य में लग जाती। प्रभात में उठती, अपने घर के आगे आंगन में जो है वो झाड़ू लगाती, रंगोली बनाती, फूल बिछाती। दुनिया के लोग फिर शबरी की मजाक उड़ाते कि शबरी पागल हो गई है, बूढ़ी हो गई है, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, भगवान ना आने वाले। मैंने कहा कि राम जो है वो प्रेम की परिभाषा जानते हैं। राम किसी भी दुनिया के सक्षम व्यक्ति की परिभाषा नहीं जानते कि इसके पास करोड़ों रुपए है, इसके पास में इतना धन है, ये वैभवशाली आदमी है, ये बड़ा पहुंच रखने वाला आदमी है, इसका राम से कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। और राम की यात्रा पे जानने वाले मेरे जितने भी युवा मित्र हैं, सिर्फ ये कार्यक्रम भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं है, इस कार्यक्रम के पीछे एक उद्देश्य है। मैं सत्य सनातन संस्कृति की बात कहने के लिए आया।